अगर आप ऐसी इंडिकेटर की तलाश में हैं जो आपको ट्रेंड पकड़ने में मदद करे तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं डरवस बॉक्स इंडिकेटर के बारे में। ये एक बहुत ही पॉपुलर और क्लासिक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है जिसे कई प्रोफेशनल आज भी यूज़ करते हैं। आज हम समझेंगे डरवस बॉक्स इंडिकेटर होता क्या है, इसे किसने बनाया है, ये कैसे काम करता है, चार्ट पे इसे कैसे पहचानें और आप इसे अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक ऐसी ट्रेडिंग टेक्निक समझ में आएगी जो ट्रेंडिंग मार्केट में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं डरवस बॉक्स इंडिकेटर आखिर में है क्या। डरवस बॉक्स एक ट्रेडिंग मेथड है जो प्राइस के ब्रेकआउट पे आधारित होता है। इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि कोई स्टॉक कब नई तेजी की शुरुआत कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट इस विचार पर आधारित है कि कोई स्टॉक एक निश्चित रेंज में कुछ समय तक ट्रेड करता है और फिर उस रेंज को तोड़कर ऊपर जाता है तो अक्सर इसमें एक मजबूत ट्रेंड शुरू हो सकता है। डरवस बॉक्स उसी रेंज को पहचानने का एक तरीका है। अब सवाल आता है, डरवस बॉक्स को बनाया किसने था। डरवस बॉक्स को बनाया था निकोलस डरवस नाम के व्यक्ति ने। ये इंसान पेशे से एक डांसर थे और इन्हें स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था। इन्होंने 1950 में एक ऐसी टेक्निक ईजाद की जिसे हम डरवस बॉक्स कहते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि निकोलस डरवस ट्रेडिंग करते समय कंप्यूटर और टूल का इस्तेमाल नहीं किया। उस समय वो न्यूज़पेपर में आने वाले स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम डेटा के आधार पर ट्रेडिंग किया करते थे। फिर भी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके उन्होंने 10,000 से $2 मिलियन बना दिए थे। अब समझते हैं आखिर में डरवस बॉक्स काम कैसे करता है। डरवस बॉक्स एक तरह का प्राइस रेंज सिस्टम है। जब कोई स्टॉक कुछ समय के लिए निश्चित हाई और लो पे ट्रेड करता है तो उस रेंज को बॉक्स के रूप में माना जाता है। इस बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा रेजिस्टेंस होता है और नीचे वाला सपोर्ट। जब स्टॉक इस बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो इसे एक बाय सिग्नल माना जाता है। अगर स्टॉक बॉक्स के नीचे टूट जाता है तो उसे कमजोरी का सिग्नल माना जाता है। मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 से लेकर 110 के बीच कई दिनों तक घूम रही है, यानी कि 110 उसका हाई बन गया और 100 उसका लो बन गया। अब ये रेंज एक डरवस बॉक्स बन जाती है। अब स्टॉक 110 के ऊपर निकल जाता है, यानी कि ब्रेकआउट होता है, तो ये संकेत हो सकता है कि स्टॉक में नई तेजी शुरू हो सकती है। ऐसे में ट्रेडर उस ब्रेकआउट के बाद खरीदारी करते हैं। डरवस बॉक्स इंडिकेटर का ये फायदा है कि आपको ट्रेंडिंग स्टॉक पकड़ने में मदद करता है। कई बार मार्केट में ऐसे स्टॉक होते हैं जो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहते हैं और हर कुछ समय बाद नई रेंज बनाते हैं। डरवस बॉक्स इन रेंजेस को पहचानने में मदद करता है और जब भी नया बॉक्स बनता है और स्टॉक उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ट्रेडर उस मूव में शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं चार्ट पे डरवस बॉक्स को आप कैसे पहचान सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू या किसी भी टाइप का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो इसमें आपको डरवस बॉक्स इंडिकेटर पहले से ही होता है। जब आप इसे चार्ट पर लगाते हो प्राइस के आसपास ये बॉक्स बनाना स्टार्ट कर देता है। हर बॉक्स उस समय की रेंज को दिखाता है जिसमें स्टॉक कुछ समय के लिए ट्रेड कर रहा होता है। अगर आप इसे मैनुअली समझना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आपको चार्ट पर उन जगहों पर देखना है जहाँ पे प्राइस एक रेंज में रहता है। उस रेंज के हाई और लो को मार्क कर दीजिए, यही आपका डरवस बॉक्स होता है। अब अगर प्राइस उस बॉक्स के ऊपर निकलता है तो ये ब्रेकआउट का सिग्नल हो सकता है। अब हम बात करते हैं डरवस बॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने होते हैं जिसमें अच्छा वॉल्यूम हो और वो स्टॉक पहले से ही अप ट्रेंड में है। इसके बाद आपको चार्ट पर देखना है कि स्टॉक का प्राइस किसी रेंज में फंसा हुआ है। एंट्री का नियम काफ़ी सिंपल है। जब प्राइस उस बॉक्स के ऊपर क्लोज करे उसके बाद ही बाय करना है। यहाँ पे सिर्फ ब्रेकआउट देखना काफ़ी नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखना चाहिए। अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो वो सिग्नल और मजबूत माना जाता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। इस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस काफ़ी आसान होता है। अक्सर इसका स्टॉप लॉस बॉक्स के नीचे लगाया जाता है। डरवस बॉक्स की खास बात यह है इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब स्टॉक ऊपर जाता है और नया बॉक्स बनाता है तो आप अपने पुराने स्टॉप लॉस को नए बॉक्स के नीचे लगा सकते हैं। अब बात करते हैं डरवस बॉक्स के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये स्ट्रेटजी काफ़ी सिंपल है, इसे समझना आसान है और चार्ट पे पहचानना भी। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। अगर मार्केट में मजबूत ट्रेंड है तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छे से काम करती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी साफ होता है क्योंकि स्टॉप लॉस पहले से तय होता है। लेकिन हर स्ट्रेटजी की तरह इस स्ट्रेटजी की भी कुछ सीमाएं हैं। ये स्ट्रेटजी साइडवेव और चॉपी मार्केट में कई बार फेल हो जाते हैं। ऐसे मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। इसीलिए सिर्फ डरवस बॉक्स पर निर्भर रहना सही नहीं है। बेहतर होगा आप इसे दूसरे इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल करें, जैसे कि मूविंग एवरेज या वॉल्यूम एनालिसिस के साथ मिलाकर यूज़ करें। अगर आप बिगनर हो, डरवस बॉक्स को यूज़ करने के लिए बैक टेस्टिंग जरूरी है। पुराने चार्ट पर देखें डरवस बॉक्स कहाँ पे बने और उसने कैसा मूव दिया। इससे आपको स्ट्रेटेजी की समझ होगी और कॉन्फिडेंस भी आएगा।
डरवस बॉक्स स्ट्रेटेजी को तब सबसे अच्छा माना जाता है जब मार्केट में अच्छा मूव हो और अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में मोमेंटम आ रहा हो। लेकिन याद रखें, कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता है, इसलिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट, सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है।